मई की झुलसाती गर्मी में जहां जिले के कई टोले और मजरे बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, वहीं परसवाड़ा क्षेत्र से एक राहत भरी खबर सामने आई है। यहां पर परसवाड़ा क्षेत्र के विधायक मधु भगत के प्रयासों से 13 पंचायतों के सरपंच को पानी के टैंकरों का वितरण किया गया है। आखिरकार इन टैंकरों को पाने के बाद सरपंच और क्षेत्र के लोग क्या कहते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं विजिट मीडिया की यह रिपोर्ट। चरेगांव में आयोजित एक गरिमामय कार्यक्रम के दौरान सैला, अमवाही, परसवाड़ा, बड़गांव, चमरवाही, परतापुर, टिटवा, ओरमा, रोसना, धापेवाड़ा, धनसुआ, सिलगी और नेवरगांव के सरपंचों की मौजूदगी में इन टैंकर्स का वितरण किया गया। सुरक्षा मानकों की बात करें तो ये सभी टैंकर BIS 8213 सर्टिफाइड सुरक्षा मानकों के तहत तैयार किए गए हैं, जिनकी क्षमता 5500 लीटर है। इनमें वाटर डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रिंकलर सिस्टम के साथ 7.5 हार्स पावर का एक दमदार पावर पंप भी लगा हुआ है। इस मौके पर विजिट मीडिया से विशेष चर्चा करते हुए अलग अलग पंचायतों के सरपंचों ने खुशी जाहिर की। मई का महीना बीतने को है, सूरज आग उगल रहा है और परसवाड़ा क्षेत्र के कई गांवों में जलस्तर पाताल में पहुंच चुका है। ऐसी स्थिति में क्षेत्र के विधायक मधु भगत ने 13 पंचायतों के सरपंच को पानी के टैंकर वितरित किए हैं। आज उसी की तस्वीर दिखाने के लिए हम चरेगांव पहुंचे हैं और यहां विधायक के साथ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और सरपंचगण मौजूद है। चलिए कुछ सरपंच से चर्चा करते हैं और समझते हैं कि आखिरकार कितनी बड़ी सहूलियत है ये टैंकर मिलना भीषण गर्मी के इस दौर में। जी अभी भीषण गर्मी में गांव में पानी की समस्या है, तो इस टैंकर के माध्यम से पानी की समस्या को दूर कर सकती है, क्योंकि इस टैंकर में 7.5 HP का जल के लिए मोटर इंजन लगा हुआ है, जो कि बहुत ही शानदार है और टैंकर की क्वालिटी भी बहुत शानदार है। नहीं, क्वालिटी आप अपने आप बता रहे हैं, कई बार क्वालिटी पर ही सवाल उठते हैं, मीडिया में ही बार बार खबरें आती है, तो किस तरह की इसकी क्वालिटी है, कितने लाख की लागत से तैयार हुआ है और क्या उम्मीद है कब तक ये चलेगा, कितनी सर्विस दे पाएगा? नहीं, अभी तक तो सारे टैंकर देखे हुए हैं, पर इसकी चादर भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है और सारी चीज़ें, और जो डीजल पंप है वो भी 7.5 HP का है, डीजल पंप पेट्रोल पंप है, सॉरी। हाँ। और शानदार क्वालिटी का है। अच्छा, क्या नाम आपका? मैं राजेंद्र डोंगरे, ग्राम पंचायत रोसना सरपंच हूँ। बताएंगे सरपंच महोदय, आपके गांव में वर्तमान में जल की क्या स्थिति और ये टैंकर जो मिले हैं इसका किस तरह से लाभ आप ग्रामीण जनों को, गांव वालों को देंगे? गाँव वालों को इसका जो लाभ मिलना है, कई स्थितियों में पानी का अभाव रहता है, तो ये टैंकर का सहारा लेकर के उनके जो स्थितियाँ और जो कमियाँ हैं उसको पूर्ति किया जा सकता है। आप बताएंगे, क्या आप लोगों ने खुद से मांग किए थे पानी की कमी को लेकर या फिर विधायक ने ही आप लोगों के नाम स्वीकृत किए थे टैंकर के लिए? क्या कोई दिक्कत जा रही थी पानी को लेकर? मैं ग्राम पंचायत अमवाही का सरपंच हूँ, BC वाड़ीवा। हमने विधायक जी से चर्चा किया था इस संबंध में कि समय समय पर जैसे कोई कार्यक्रम हो रहे हैं पंचायत के अंतर्गत में, तो पानी की उपलब्धता नहीं कर पा रहे थे हम लोग, तो इस कारण विधायक जी से चर्चा किए थे कि हमें एक टैंकर की आवश्यकता है। उन्होंने शहर स्वीकार किया। निसंदेह ये टैंकर मिल जाने के कारण हम हमारी पंचायत के 6 गाँवों में कम से कम जो भी कार्यक्रम वगैरह होते हैं, वैसे पानी की ज़्यादा समस्या नहीं है, फिर भी कार्यक्रमों में पानी की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे समय में हम इससे पूरा कर सकते हैं। मैडम, आपके भी गाँव में टैंकर मिला है क्या? जी हाँ। अच्छा, कौन सी पंचायत से आप? परसवाड़ा, ग्राम पंचायत परसवाड़ा, गायत्री कुमरे। मुझे बहुत खुशी हुई है कि ये टैंकर मिला है, क्योंकि अभी हमारे 2-3 वार्डों में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, यानी क्या है, मोटर पानी फेंक नहीं पा रही है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि सही टाइम में ये मिल गई है टैंकर। सरपंचों का कहना है कि भीषण गर्मी के इस दौर में गांव के सुदूर टोले मजरों तक पानी पहुंचाना अब बेहद आसान हो जाएगा। साथ ही इसमें लगा पावरफुल पंप गांव में शॉर्ट सर्किट या फिर किसी अन्य वजह से लगने वाली भीषण आग के दौरान फायर फाइटर यानी कि दमकल गाड़ी की भूमिका निभाने में भी पूरी तरह सक्षम है। व्यवस्था ऐसी कि टैंकर तो हमेशा मिलता था, परंतु इस बार एक अग्निशामक के रूप में पेट्रोल पंप लगा करके 7.5 HP का जो पेट्रोल पंप दिया गया है, वह निश्चित ही मैं समझता हूँ
कि ग्रामीण जन जहाँ हमारा आदिवासी समुदाय भी बहुत ज़्यादा रहता है, जल स्तर की समस्या अलग है, यानी अनेक प्रकार की जल समस्याओं से जूझते थे। और कभी ऐसी प्राकृतिक आपदा अग्नि को लेकर के हो जाती थी, जो इस टैंकर में एक अलग से व्यवस्था दी गई है। हम उसके लिए हमारे माननीय विधायक जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करें। लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या ये 13 टैंकर परसवाड़ा के पानी संकट का स्थायी समाधान बन पाएंगे, और इन टैंकर्स के रखरखाव को लेकर विधायक का अगला प्लान क्या है। इन तमाम तीखे और कड़क सवालों पर सीधे सुनिए परसवाड़ा विधायक का यह बयान। हम लोग पठारी एरिया में रहते हैं। परसवाड़ा एक जो है बहुत हाइट वाला एरिया है, और निश्चित तौर पे परसवाड़ा का जो मुख्यालय है परसवाड़ा मेन, वो एक बहुत ऊंचे पे है जहाँ पानी की किल्लत हमेशा बनी रहती है। और रहा सवाल, मैंने 2013 से 18 में भी वितरण किया था, लेकिन इस वक्त हमारी जो चर्चा थी कि अगर जिन सरपंचों को अति आवश्यक है मुझे फॉर्मेट दे दें, मैं कुछ टैंकर आप लोगों को देता हूँ। तो जो अति आवश्यक वाले लोगों ने मुझ तक अपना प्रस्ताव पहुँचाया, और मैंने बहुत कोशिश की कि मई के फर्स्ट वीक में आ जाए, लेकिन चलिए मई में आ गया। और कोशिश मेरी यही है कि मैं अंतिम जहाँ तक पानी की कमी है, कुछ हो सके हद तक पीने के पानी जो है उन टैंकरों से लोग प्यास बुझा सकें, इस वजह से मैंने दिया। इस समय राजनीति में हम देख रहे हैं, चाहे बालाघाट हो चाहे वाराणसी हो, एक क्रेडिट की राजनीति भी चल रही है, क्रेडिट लेने वाली, और हर जगह कहीं ना कहीं कार्यक्रमों में इस तरह की बातें निकल कर सामने आती है। आपने चूंकि ये सरकारी प्रक्रिया के तहत टैंकर का आवंटन कर रहे हैं, लेकिन सरकारी स्थान को नहीं चुना कार्यक्रम के लिए, अपने निजी आवास को चुना, क्या इसके पीछे की मंशा? होता ये है कि इसमें बालाघाट ग्रामीण के भी हैं, चांगोटोला ब्लॉक के भी हैं, और इधर से हमारे किरनापुर ब्लॉक के हैं, और परसवाड़ा ब्लॉक के। चरेगांव हमारा जो है 140 किलोमीटर के मेन सेंटर पे आता है। और निश्चित ही जब सुबह 10 बजे हमको बुलाना है, क्योंकि सुबह का गर्मी का समय था, तो निश्चित ही हमने सोलपार की व्यवस्था रखी थी, और सुबह हमने सबको न्योता दिया था कि आप लोग अति शीघ्र पहुँचें और अपने पे टैंकर यहाँ से सहूलियत। और दूसरी चीज़ इसकी सुरक्षा। मेन क्या होता है कि टैंकर जमा जब होते हैं तो इनमें इंजन लगे हुए, मशीन लगी हुई है, इसकी सुरक्षा भी हमको देखनी है। हम डायरेक्ट किसी की भी पंचायत में नहीं भेज सकते, हमको उसके पूरे जो उसकी गाइडलाइन है उसको भी हमको फॉलो करना होता है। जिस दिन हमको परसवाड़ा का मुख्यालय से अगर हमारे 8-10 टैंकर होंगे, हम वहाँ से वितरण करेंगे। जिस दिन चांगोटोला के हमारे मेन होंगे वहाँ से हम करेंगे, करनापुर के होंगे हम वहाँ से करेंगे। दूसरी चीज़, टेंडर को लेकर बड़े सवाल उठते हैं। टैंकरों के जब भी टेंडर होते हैं तो इसमें गड़बड़ियों के आरोप लगते हैं। इस बार के जो टेंडर हुए हैं, क्या इसमें पारदर्शिता अपनाई गई है, क्या कहेंगे इस पर? जो पारदर्शिता सीएम जो हमारे मोहन यादव जी हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी ने जो टैंकर लिए हैं, वही टैंकर हमने लिए हैं। जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, जो एजेंसीज़ है, हमने वही माध्यम अपनाया है, इसमें नया कुछ भी नहीं। लेकिन देखना ये होगा कि जिन टैंकरों को आज जल समस्या के बीच ग्रामीण अंचलों तक पहुंचाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, सरपंचों के द्वारा अपनी नैतिक जवाबदेही के तहत उन गांवों में पानी की समस्या जहां कहीं भी उत्पन्न होती है उसे कैसे बहाल किया जाता है, कैसे वहां पर पानी पहुंचाकर अंतिम व्यक्ति को राहत पहुंचाई जाती है। कैमरा सहयोगी कमल के साथ बीजीटी मीडिया के लिए मैं यमलेश वंजारी।